नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य संजीव कुंडली और आपका भाग्य इस यूट्यूब चैनल की अपनी श्रृंखला के अंतर्गत आज आपको लेकर के चलते हैं एक ऐसी खगोलीय घटना की ओर जो कि जिसके बारे में आप सभी जान रहे हैं। तमाम मीडिया चैनल्स पर तमाम प्रकार के एस्ट्रोलॉजर्स आपके सामने आकर के आने वाली 7 सितंबर को एक खगोलीय घटना की जानकारी दे रहे हैं। कौन सी है वो खगोलीय घटना, इसके बारे में हम आप से विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे तो जो प्राकृतिक रूप से खगोलीय घटनाएं होती हैं ये सामान्य बात है, लेकिन चूंकि हमारे शास्त्रों में एक उल्लेख है कि यद ब्रह्मांडे यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। तो सौर मंडल की किसी भी घटना का सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। तो आइए चर्चा करते हैं 7 सितंबर 2025 को होने वाले चंद्र ग्रहण के विषय में। कैसा होगा यह चंद्र ग्रहण, किस प्रकार का होगा, इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो कृपया करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए कि यह ग्रहण आपके जीवन में क्या परेशानियां लाने वाला है अथवा आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। आपकी राशि किस प्रकार से इस ग्रहण से प्रभावित होगी, इस सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमने अपने पहले भी कई एक जो ग्रहण से संबंधित वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए हैं, उसमें हमने ग्रहण की विस्तृत चर्चा की है। मुख्य रूप से ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, खंडग्रास ग्रहण और खग्रास ग्रहण। खंडग्रास उसे कहते हैं कि जब कुछ भाग प्रभावित होता है, और खग्रास यानी जब पूरा सूर्य अथवा चंद्रमा पूरा जो है ग्रसित हो जाता है, तो वो खग्रास ग्रहण बोला जाता है। तो 7 सितंबर 2025 हिंदी महीने के अनुसार भाद्रपद का महीना और पूर्णिमा तिथि दिन रविवार संवत 2082 को अपने भारत में खग्रास चंद्र ग्रहण का पूरी तरीके से प्रभाव रहेगा। अब ये ग्रहण कब प्रारंभ होगा, कब इसका सूतक शुरू होगा, इसके बारे में आपको समय बताते हैं। भारतीय समयानुसार जो ग्रहण है ये चंद्रमा की विरल छाया में प्रवेश करेगा सायंकाल यानी रात्रि के प्रथम पहर में 8:58 पर। आपने देखा होगा चंद्रमा की ओर, तो चंद्रमा एक गोलाकार है और उस गोले की एक छाया होती है, उसको विरल छाया बोलते हैं। तो यानी रात्रि के प्रथम पहर में 7 सितंबर 2025 को दिन रविवार को 8:58 पर ये जो ग्रहण है ये विरल छाया में प्रवेश करेगा। इसके बाद ग्रहण का पूरी तरीके से स्पर्श रात्रि के 9:57 पर होगा, और जो सम्मिलन होगा यानी कि चंद्रमा पूरी तरीके से ग्रसित दिखाई देगा, वो समय होगा रात्रि के 11:01 का। और जो ग्रहण का मध्य काल होगा वो रात्रि के 11:42 पर होगा। और जो उन्मीलन यानी जो ग्रसित भाग होगा वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर बढ़ना शुरू होगा 12:23 रात्रि से, और रात्रि के 1:27 पर ग्रहण का पूरी तरीके से मोक्ष हो जाएगा। और रात्रि में ही 2:25 पर ये जो ग्रहण है ये विरल छाया से पूरी तरीके से निकलकर बाहर आ जाएगा, यानी 9:57 से ग्रहण प्रारंभ होगा और इसका मध्य समय होगा रात्रि के 11:42 और मोक्ष होगा 1:27 पर। तो ये इस ग्रहण का समय काल है। और इसके साथ ही चंद्र ग्रहण का जो सूतक होता है वो
9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। इसलिए 7 सितंबर 2025 को दोपहर 12:57 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। और अब विशेष बात, ये ग्रहण किस नक्षत्र और किस राशि पर होगा, किस मंडल में होगा, ये ग्रहण कैसा दिखाई देगा, एक और विशेष ध्यान रखिए कि इसको एक आप सामान्य घटना समझकर या मनोरंजन मान करके ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से मत देखिए। इससे आपकी आंखों पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, आपकी आंखों में कोई तकलीफ हो सकती है, आपको कोई ना कोई शारीरिक समस्या हो सकती है। इसलिए ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से मत देखिए। हम लोग भी जब ग्रहण को देखते हैं अपने ज्योतिषी अध्ययन के क्रम में, तो पहली बात तो सिर पर छाया यानी किसी छायादार जगह पर और टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं। यदि आवश्यक न समझें तो कभी भी ग्रहण को मत देखें, नंगी आंखों से तो कभी भी नहीं देखना चाहिए। लेकिन हम लोगों को अध्ययन के क्रम में ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो हम लोग बहुत सावधानी से देखते हैं, टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं और छायादार जगह पर देखते हैं, नंगी आंखों से कभी नहीं देखते हैं। तो ये जो ग्रहण है, जो ज्योतिष के 27 नक्षत्र हैं, उसमें पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण पर होगा और कुंभ राशि होगी और अग्निमंडल में होगा। इसीलिए इस ग्रहण के समय जो रोशनी दिखाई देगी वो लाल रंग की दिखाई देगी। भारत के अतिरिक्त संपूर्ण भारत के सहित ये जो ग्रहण है पूरे एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, पैसिफिक में पूरी तरीके से ग्रहण दिखाई देगा। और जैसा कि नियम है कि जिन स्थानों पर ग्रहण दिखाई देता है, जिन जिन स्थानों पर ग्रहण का प्रभाव होता है, उन स्थानों पर ग्रहण का जो वेद है, सूतक है, यम, नियम, दान, पुण्य, जितने भी कर्म है वो सब मान्य होते हैं। इसलिए भारत में इस ग्रहण का वेद, सूतक, यम, नियम, दान, पुण्य आदि विशेष रूप से मान्य होगा। अब जो ग्रहण को लेकर के आप सभी के मन में शंका है कि इस ग्रहण का प्रभाव, देखिए पूरे राष्ट्र की तो चिंता सभी को करनी चाहिए, लेकिन सीधी सी बात है, ग्रहण आदि का प्रभाव संपूर्ण भूमंडल को प्रभावित करता है। जिन स्थानों पर पड़ता है ग्रहण का प्रभाव होता है, जहाँ ग्रहण दिखाई देता है, उस उतने भूमंडल भाग पर तो उसका विशेष प्रभाव होता ही है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि हमारे आपके सामान्य मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, यानी हम लोग जो अपनी ज्योतिषीय गणना करते हैं वो राशियों के आधार पर करते हैं। तो हमारी राशियों के आधार पर किन किन राशियों को ये ग्रहण प्रभावित करेगा, किन के लिए बहुत कष्टदायक होगा और कितना कष्टदायक होगा, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी के लिए कष्टदायक नहीं है, कुछ राशियों के लिए ये शुभदायक भी है। तो सबसे पहले मेष राशि वालों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेष राशि वालों के लिए ग्रहण शुभदायक होगा, हर तरीके से लाभदायक सिद्ध होगा। वृष राशि वालों के लिए भी ये ग्रहण शुभदायक होगा, लाभप्रद होगा, हर प्रकार से जीवन में उल्लास रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं है, मिथुन राशि वालों की जीवन शैली प्रभावित होगी। कर्क राशि वालों को इस ग्रहण के प्रभाव से शारीरिक कष्ट हो सकता है। सिंह राशि वालों के लिए भी ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं है। सिंह राशि वालों को व्यर्थ की मानसिक चिंताएं घेरेंगी, जिससे उनका जीवन प्रभावित होगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ कारक रहेगा। तुला राशि वालों के लिए ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं है। तुला राशि वालों को मनोविकार बनेगा, जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान से कुछ भय उत्पन्न होगा, व्यर्थ की मानसिक चिंता उत्पन्न होगी। और वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ग्रहण का प्रभाव अच्छा नहीं है। वृश्चिक राशि वालों को व्यर्थ ही
कोई न कोई लांछन लग सकता है, मानसिक चिंता हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही सुखद होगा, शुभदायक होगा। मकर राशि वालों को आर्थिक हानि होगी, व्यर्थ की चिंताएं घेरेंगी। कुंभ राशि वालों को शारीरिक कष्ट कष्ट हो सकता है और अपमान की स्थिति बन सकती है। मीन राशि वालों को ग्रहण के प्रभाव से आर्थिक हानि होगी और कष्ट होगा। तो यह हमने जो ग्रहण के प्रभाव से जो 12 राशियां हैं उन पर क्या प्रभाव होगा इसके बारे में बताया, लेकिन फिर भी एक हिदायत है आप सभी के लिए कि ग्रहण को नंगी आंखों से मत देखें। यदि आपकी राशि के लिए शुभ है तब भी आप ग्रहण के समय छत पर बैठकर ग्रहण को देखकर मजा लेने के चक्कर में मत रहिएगा। अब जिन राशि वालों के लिए हानिकारक है उनको क्या करना चाहिए जिससे कि इस ग्रहण का अशुभ प्रभाव उनके जीवन में न रहे, यानी आने वाले समय में ग्रहण का अशुभ प्रभाव उनको प्रभावित न करे। सबसे पहले तो जो एक विशेष बात यही है कि जब ग्रहण होता है तो वेद सूतक एवं नियम दान पुण्य आदि सभी को मानना चाहिए। जो घर में भोजन आदि बना करके ग्रहण समय में नहीं रखना चाहिए, और यानी जो बना हुआ भोजन है वो तो विष के समान हो जाता है, लेकिन जो भोजन से संबंधित अन्य पदार्थ हैं उसमें आप कुसा, एक जो जिसको डाब, कुसा आदि कई अलग अलग नामों से बोला जाता है, तो जितने भी भोजनीय पदार्थ हैं उनमें कुसा डाल करके रखिए। और विशेष बात है कि जिनके लिए अशुभ है, अशुभ प्रभाव कारक है, उनको क्या करना चाहिए। उनको ग्रहण के समय में सबसे अच्छा रहता है कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अथवा द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। यदि इसके साथ यानी गजेंद्र मोक्ष या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में समस्या आ रही हो, आप पढ़ने में असमर्थ हैं, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो आप अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जाप कीजिए। आप अपने आचार्य पुरोहित से पूछ करके मंत्रों का जाप कीजिए, तो ग्रहण का अशुभ प्रभाव आप पर प्रभावी नहीं होगा। ग्रहण का सूतक लग जाने पर भोजन आदि नहीं करना चाहिए। मोक्ष होने के बाद स्नान आदि करके ही भोजन लेना चाहिए। अब ये जो भोजन का नियम है ये सभी पर लागू नहीं होता है। जो बालक हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए नियम में छूट होती है। बालकों और वृद्धों के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। जो रोगी हैं उनके लिए भी नियम लागू नहीं होते हैं। गर्भवती स्त्रियों को विशेष सावधानी रखनी चाहिए ग्रहण के समय। जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको ग्रहण के समय में सूर्य की दिन में भी यानी ग्रहण का जब सूतक लग जाए तो सूर्य की रोशनी में न निकलें, और ग्रहण के समय तो बिल्कुल बाहर न निकलें, और अपने इष्ट देवता के मंत्रों आदि का जाप करें। जब मोक्ष हो जाए उसके बाद स्नान आदि करके भगवान की पूजा करके ही भोजन आदि ग्रहण करें। तो ग्रहण से संबंधित यथासंभव जानकारी आप तक पहुंचाई। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।